एक छोटे से देश ने निकाला होर्मुज का तोड़। 10 अरब डॉलर से बना रहा रेलवे रूट। एशिया तक सीधे आएगा सामान। होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच कजाकिस्तान चीन और यूरोप को जोड़ने वाले मिडिल कॉरिडोर को तेजी से डेवलप कर रहा है। रेल और समुद्री नेटवर्क पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इस रास्ते से सामान समुद्री मार्ग के मुकाबले करीब 15 दिन पहले पहुंच सकता है, जिससे ये वैश्विक व्यापार के लिए अहम विकल्प बन जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज संकट के बीच कजाकिस्तान एशिया और यूरोप के बीच नया रास्ता तैयार कर रहा है। ये देश रेल नेटवर्क पर करीब 10 अरब डॉलर खर्च कर रहा है ताकि चीन से यूरोप तक सामान तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके। कजाकिस्तान की सरकारी रेल कंपनी कजाकिस्तान तेमिर झोली के CEO तलगत अल्दीबरगेनोव ने कहा कि होर्मुज संकट बढ़ने के बाद चीनी कंपनियां समुद्री रास्ते की बजाय जमीन के रास्ते से माल भेजने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। रेल मार्ग ज्यादा भरोसेमंद है और इसमें डिलीवरी का समय भी तय रहता है। इसे देखते हुए कजाकिस्तान मिडिल कॉरिडोर या ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट यानी TITR को तेजी से बढ़ा रहा है। ये रूट चीन को यूरोप से जोड़ता है। इसका रास्ता कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से होकर गुजरता है। तुर्की के बंदरगाहों के जरिए ये रास्ता मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और मेडिटेरियन देशों तक भी पहुंच देता है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 4250 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें करीब 500 किलोमीटर का समुद्री हिस्सा भी शामिल है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ से सामान समुद्री मार्ग के मुकाबले करीब 15 दिन पहले पहुंच सकता है। हाल ही में कजाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के बीच राजधानी अस्ताना में बैठक हुई थी। इसमें मिडिल कॉरिडोर को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने माना कि दुनिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण देशों को ऐसे व्यापारिक रास्तों की जरूरत है जो तेज, सुरक्षित और राजनीतिक रूप से ज्यादा स्थिर रह सकते हों। बैठक में कंटेनर ट्रांसपोर्ट बढ़ाने, रेल नेटवर्क मजबूत करने और कैस्पियन सागर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर भी चर्चा हुई। कजाकिस्तान ने बताया कि अक्ताऊ बंदरगाह को बड़े स्तर पर मॉडर्न बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी EBRD से फंडिंग मिल रही है। इसके अलावा कैस्पियन सागर में नए जहाज और फेरी सर्विस बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि माल ढुलाई और तेजी से हो सके। रेल नेटवर्क को मजबूत करने को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। मई की शुरुआत में कजाकिस्तान के अल्टिनकोल झेटिगेन रेल सेक्शन का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में 293 किलोमीटर रेल लाइन को अपग्रेड किया गया और 12 स्टेशन शुरू किए गए। इनमें 5 नए स्टेशन और 7 दोबारा बनाए गए स्टेशन शामिल हैं। कजाकिस्तान इस समय देश भर में करीब 3000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को आधुनिक बना रहा है। इनमें से 900 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। पिछले 10 साल में कजाकिस्तान में ट्रांजिट कार्गो 2 गुना होकर 2024 में 2.74 करोड़ टन पहुंच गया है। कजाकिस्तान को उम्मीद है कि 2026 तक ये बढ़कर 5.4 करोड़ टन और 2029 तक 6.7 करोड़ टन हो जाएगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।